सब प्रकार भूपत बण भागी, बाद विषाद करई ते लागी। यह सुन समुझ सोच परिहरऊं, और सिर धरि राजन जायस करऊं। राजा दशरथ सब प्रकार से बड़ा भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है भरत। यह सुन और समझकर सोच को त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर तदानुसार करो। राय राजपत तुम कदीना, पिता बचन पुर चाहिए कीना। तजे राम जही बचन ही लागी, और तन परिहरऊ राम विरागी। राजा ने राजपद दिया है तुमको भरत, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री राम जी को त्याग दिया और राम के विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। अरे निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूं तात बितु बचन प्रवाना। करहूं शीस धरि भूपर जाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था। रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो राजा दशरथ को वचन प्रिय था, इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम पित आज्ञा राखी, मारिय मातु लोक सब साखी। तनय जाति है जौवन दयऊ, अपिति आज्ञा अगर अजसन भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। पिता की आज्ञा रखने के लिए मां को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं मिला। अनुचित उचित विचार तज, और जे पालई पितु बैन। ते भाजन सुख सुजा सके, बसई अमर पतियन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ तो सुख पाते ही हैं और सुजस के पात्र होकर के अंत में स्वर्ग के निवासी होते हैं, इंद्रपुरी को जाते हैं। ओ सिन रे सब बचन फुर करऊ, पालऊ प्रजा शोक परिहरऊ। सुरपुर नृप पाई परुतोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो भरत, शोक को त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को संतोष मिलेगा और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा भरत। वेद विदित सम्मत सबहि का, जय पीत दे सो पावई टीका। तो करहूं राज परिहरहूं गलानी, मानहूं मोर बचन हित जानी। गुरुवर कहते हैं यह वेदों में प्रसिद्ध है और सारी स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे दें वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुन सुकल बराम भय देहि, अनुचित कहबन पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी,
त्यो प्रजा सुख होय सुखारी। इस बात को सुनकर श्री राम जी और जानकी जी को भी सुख मिलेगा और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कह सकता। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानई, सो सब विधि तुम सनवल मानई। सौंपे राज राम के आए, और सेवा करे हुसने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमको भला मानेगा। श्री राम जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आय सयवस, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे भरत कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन करिए भरत जी। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा करिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयस अहीं। सो आधरिय करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी बड़ा धैर्य धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, और तुम सुत सब कयवलंबा। मां कौशल्या कह रही, श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मात बलि जाई। सिर धरि गुरु आयस अनुसरहूं, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूं। कौशल्या मां कहती हैं, विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर भरत धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो भरत, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही अहित जनु चंदन। सुनिया बहोरी मातु मृद बानी, असील सने सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के बचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस से सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मात बानी, सुन भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरहुर अंकुर नये। शोध सादेखत समयत ही बिसरी सबहि सुधि देह की।
तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस से सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल के आंसुओं से बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। भरत जी को उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। अरे भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमिय जन बोर, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर के कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबो डुबो कर सबको उचित उत्तर देने लगे हैं। अब भरत जी सबको बताएंगे, अपना विचार प्रस्तुत करेंगे।